हेलो। सो टुडे आई एम गोइंग टू डू अ रीडिंग ऑन द फैक्ट दैट अगर आप लोगों का रियूनियन नहीं हो रहा है तो क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लाइक, है ना। तो उनके बारे में करते हैं कि आपने पूजाएं कर ली, आपने अलग अलग मैनिफेस्टेशंस कर ली, उसके बाद भी रियूनियन नहीं हो रहा। तो देखते हैं कि पर्सन वाइज ऑब्स्टिकल कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दो पाइल्स दिखा रही हूँ। ऑलराइट, तो ये दो पाइल्स हैं आपके सामने। एक तो ये वाली पाइल हो गई, पाइल नंबर 1, और ये है आपकी पाइल नंबर 2। ठीक है, तो आपकी दो पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2। तो देखते हैं पाइल 1 में क्या होता है। मैसेज कार्ड्स, कुछ मैसेज कार्ड्स हैं। ओके, ठीक है भाई। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, देन व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हायरोफांट। ठीक है, तो ये आपके 3 कार्ड्स आए हैं। अब ये आपके सामने ऑब्स्टिकल्स हैं। फर्स्ट इज द हायरोफांट, मतलब ठीक है, इसको ऐसे अरेंज करते हैं, 3 ऑफ कप्स, हायरोफांट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, देखो, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो आपके जो पार्टनर है ना, आप और आपके पार्टनर एक गोल को शेयर करते हो। पर आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि, या आप ये सोचते हो कि दैट यू आर योर ओन टीचर। ठीक है, आप में ये एक एटीट्यूड है कि यू नो एवरीथिंग। और पता क्या है, आप ना ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करते हो, मतलब सब पुरानी रीति रिवाजों को, और ये कि भाई लोग क्या सोचेंगे, ये सब बातें। ठीक है, एंड पता क्या है कि आप में से एक ना ये है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने रूल्स को, अपनी चाहतों को मोल्ड करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और आप में से एक कोई एक बहुत अच्छा लिसनर नहीं है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको अच्छी तरीके से आप सुने उनकी बात को, बट आप यू डोंट लव टू लिसन। एंड सब दूसरी बात मैं ये देख रही हूँ कि आप कोई डिग्री अपनी है जो फिनिश करना चाह रहे हो, और उसके बाद आप रिलेशनशिप को, आप यूनियन की तरफ सोचोगे। अभी फ़िलहाल मैरिज और प्यार और ये सब आपके दिमाग में नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हो, विच इज़ फॉर श्योर। और कम पर आपके जो कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं, रियूनियन की जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपका, जो कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं ना, वो अभी भी पुराने ज़माने टाइप के ही हैं। स्लो, देर में रिप्लाई करना, देर में बात करना, देर में रिस्पॉन्ड करना, जैसे बार बार शक करना कि भाई कोई तीसरा पर्सन भी है। शक शक शक, बिना बात का शक, बल्कि थर्ड पर्सन कोई है ही नहीं, देयर इज़ नो थर्ड पर्सन। आप लोग ना अभी अपनी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ध्यान दे रहे हो। आप में से आप दोनों ही है, आप में से एक भी मतलब ये है कि थोड़ा सा ना, जैसे रिलेशनशिप जो है वो थोड़ी सी अनडिसाइडेड सी है। मतलब आपके पर्सन ना थोड़े से आपके प्रति थोड़े से हॉट भी होंगे, थोड़े से कोल्ड भी होंगे। और एक जो सिंगल लाइफस्टाइल है ना भाई, उसमें अब उन्हें बहुत मज़ा आने लगा। एंड पार्टिंग करते हैं, लाइक ही रियली लव्स टू इन्जॉय, वो आप नहीं कर रहे हो। लेकिन अभी लार्जर कमिटमेंट के लिए, क्योंकि उनको लगता है अगर रियूनियन होगी ना तो लार्जर कमिटमेंट की बात भी आएगी, तो लार्जर कमिटमेंट के लिए ही इज़ अ बिट अफ्रेड। तो उनकी उसमें थोड़ी सी कोल्ड फीट है उनकी। और पता है ये जो आपके साथ हो रहा है अभी, जो ये सेपरेशन पीरियड चल रहा है, जो भी है, देखो भाई, सोलमेट और ये सब तो मैं नहीं यहाँ पे टैग करूँगी। ये मुझे ये बड़ा लिमिटिंग बिलीफ है। लेकिन ये है कि
आपकी कार्मिक लाइफ साइकिल चल रही है, ठीक है। एक टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में, ये जो आप लोगों का सेपरेशन है और रीयूनियन में जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं, ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है, एक अवेकनिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप जो है ना इवेंट्स के साथ फ्लो करो। आप दोनों क्या करते हो, आप रोकते हो चीज़ों को कि नहीं मेरे अनुसार होगी, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करके ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे नहीं कभी हुआ करता। आपको यू हैव टू गो विद द फ्लो एट टाइम्स, है ना। दूसरा ये है कि थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। अभी जो रफ पैच है वो बेसिकली, अच्छा आपके पार्टनर में एक रियूनियन में प्रॉब्लम क्या है, आप थोड़ा सा चाहते होंगे, इम्पेशेंट हो एक दूसरे से बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं करना चाहते। नोबडी वांट्स टू ब्रेक द आइस। तो ये मैं एक चीज़ देख रही हूँ। और सबसे बड़ी जो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही है ना, जिसकी वजह से रियूनियन से अब आप डर भी रहे हो बेसिकली, वो ये है कि जो ब्लॉकेज वो ये कि आप लोग ना इनोवेटिवली अपने रिलेशनशिप को नहीं चलाते हैं। मतलब एक न्यूनेस नहीं लाते हैं कि भाई नई जगह घूमाओ या कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करो। ओल्ड मोनोटोनस लाइफ, नो दैट इज़ नॉट डन। अपने करियर प्रायोरिटीज़ को, अगर आपको वो पार्टनर मिल गया जो आपको चाहिए, जो आपकी बिल्कुल हर एक द पर्सन इज़ एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू हैव वांटेड सो लॉन्ग इन लाइफ, देन नाउ इट्स टाइम दैट यू इन्वेस्ट योर वेरी बेस्ट इन दैट रिलेशनशिप. Try innovative ways to lure each other each time, because it's not about luring each other for the first time. It's about maintaining consistency. It's about maintaining the flow, which is lacking in your relationship. The flow is lacking. Okay, so this is something that I'm feeling. And your person, there is a lot of rigidity here. बहुत वो है संकुचित, जिद्दीपना है यहाँ पर, which is always blocking your relationship. जरा सी आपकी बात होती होगी, लड़ाई स्टार्ट। तो देर हैज़ टू बी अंडरस्टैंडिंग, इसमें ये टैग मत करिए कि लड़कियाँ ही नहीं अंडरस्टैंड करती, लड़के ही नहीं अंडरस्टैंड करते, टैग मत करिए। बट इट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट देर इज़ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। अब देख लेते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की, उनके क्या कार्ड्स आते हैं भाई, और आपके पर्सन के जो मैसेजेस हैं आपके लिए देखते हैं क्या है, ठीक है। यू वॉन्ट मी टू बी हैप्पी, मतलब आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनको हैप्पीनेस देना चाहते हैं, बट रिजिडिटी, ईगो, you help build up my self confidence. नेचुरली सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक तो था ही। जब आप सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के साथ चलोगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस तो लैक हो ही जाएगा ना। या जब आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लैक होगा ही ना, राइट। यू हैव अ वे बेटर मेमोरी देन मी एंड हेल्प मी रिमेंबर। सो वही बात आ जाती है दैट योर पर्सन हैज़ जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है ना, उसको इतना हावी किया हुआ है कि एक दूसरे को टाइम देने के लिए ज़्यादा होता ही नहीं है। बट दैट्स सो रॉन्ग, व्हेन योर पार्टनर नीड्स यू, यू शुड बी देयर। रिलेशनशिप और किस लिए होती है? रिलेशनशिप का मतलब क्या है? क्या मतलब है रिलेशनशिप का? यही तो होता है ना कि जब ज़रूरत हो, व्हेन देयर इज़ अ नीड of anything, then the person should be there. It's not about conditional love, it's about unconditional love, because need has got nothing to do with conditions. Need means that you have generated a desire to involve the other person in your life as and when you want, as and when you feel like, as and when there is a surge of emotions, right? So there is no wrong in it. Okay, chalo अब भाई दूसरी फाइल, सेकेंड पाइल। ये कार्ड्स ना मैंने पहले ही शफल किए हुए हैं, बट मैं इस तरीके से इसलिए कर लेती हूँ थोड़े शफल और हो जाए, क्योंकि like 80% of the day goes in reading. तो अब ये देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स आते क्या हैं।
right? Now the shuffling is done. All right, so the first card is the Moon. The second card is the High Priestess. And third card is the Ace of Swords. लो भाई, आपके 3 कार्ड्स आए हैं. ये 3 कार्ड्स हैं आपके. The Moon, the High Priestess, the Ace of Swords. ये ना हायरोफांट की पत्नी होती है, तो बुद्धिमान तो है ही बहुत ज़्यादा. अब इसके साथ क्या है आपका, इन कार्ड्स के साथ क्या है, अगर मैं डीपली एनालाइज करूँ तो देखो, सबसे बड़ी बात आपकी रिलेशनशिप में क्या है. सब गोल, आप लोगों का रीयूनियन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जब आपका ब्रेकअप हुआ तो क्लैरिटी कुछ बातों की थी ही नहीं. क्लैरिटी है, आप लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं है. आप लोग बहुत कुछ चीज़ें अपने पार्टनर से बहुत छुपाते हो. ये आदत ही है, ये आपकी आदत में ही छुपा हुआ है. ट्रुथ नहीं फेस कर पाते कई चीज़ों का, है ना. और जरा सी कोई बात होती होगी तो मेरे ख्याल से एकदम से डिफेंड करते होंगे अपने आप को, एजर्टिव हो जाते होंगे. और मतलब एक चीज़ ना मैं देख रही हूँ कि मतलब एक कपल गोल सेट नहीं किए हुए, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है कोई. और कम्युनिकेशन है, प्रॉपर भी है, बट क्लैरिटी नहीं है उसमें. पहले में तो कम्युनिकेशन ही कम थी, इसमें क्लैरिटी नहीं है. दूसरा मतलब ये अपनी ब्लॉकेजेस हैं, ये अपने अंदर आप हटाइए, क्योंकि ये रिलेशनशिप के अंदर होने अच्छी बात होती ही नहीं है कभी भी. अगर आपको अपनी रिलेशनशिप अच्छी करनी है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें ना एक दूसरे के लिए, तभी तो अच्छा होता है. और किसी को हर्टफुल वर्ड्स ना बोले. मतलब यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आप दोनों में से एक ना बड़ा बिटर है. टॉन्ट करना, बिटर बोलना. जैसे आपने पूछा कि आज दिन कितना अच्छा है ना, चलो बाहर चलते हैं. क्यों रोज़ क्या ओले पड़ते हैं, कुछ लोगों की आदत है ना, जो जिन्हें ज़बरदस्ती गंदा बोलना ही होता है, दे लव इट. पर उनको समझिए, उन्होंने ना खुद बहुत डिसफंक्शनल लाइफ देखी होती है, तो इसलिए वो इस तरीके से हो जाते हैं. एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ लिटरली पहली पाइल में इतना नहीं था, इसमें मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए वर्क किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा. और यहाँ पर धोखा भी है. यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी को अज्यूम कर सकती हूँ, और मैं मान भी सकती हूँ कि यहाँ पर एक पार्टनर एक ऐसी फील्ड में है जहाँ पर उसके बहुत सारे एनिमीज़ हैं. और सेल्फ लव ज़ीरो, सेल्फ लव तो बिल्कुल नहीं है. फियर बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है रिलेशनशिप को लेकर. और जब भी आप लोगों ने जजमेंट लेना चाहा है अपने फ़ायदे के लिए या रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, तब मैं कह सकती हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है. ठीक है. और ये जो करंट सिचुएशन है आपकी, ठीक है, ये टेम्परेरी है, ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है. यानी कि आपकी रीयूनियन के पूरे चांसेस हैं. और आपके पार्टनर जो हैं वो इस समय अलग रहकर भी आपके साथ टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं, बट इन अ वे कि उन्हें गिल्ट है कि उन्होंने कहीं पर आपसे कुछ चीज़ छुपाई, कोई धोखा दिया. वो जो धोखा दिया है ना, उसका गिल्ट है अंदर. तो उस तरह की कम्युनिकेशन टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है. वैसे नहीं कि बिल्कुल नेचुरल फ्री, वो इनोसेंट हैं और वो नहीं, रिग्रेट है. और ये पार्टनर लाइक आई एम नॉट स्पेसिफाइंग जेंडर हियर. और यहाँ पे जो फीमेल है, जो अगर मैं पार्टनर की बात करूँ तो फीमेल जो है वो वाइज है. अब ये मत सोचिएगा मैं प्लीज़ फेमिनिस्ट हूँ, मैं कार्ड्स के बेसिस पे बोल रही हूँ. जो फीमेल है ना, वो यहाँ पे लिटरली, बिकॉज मून है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड देन देयर इज़ लाइक हाई प्रीस्टेस. सो बेसिकली वुमेन इज़ वाइजर हियर, नॉलेजेबल हियर. एंड लड़का जो है आउट ऑफ ईगो उसकी इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट नहीं करता. ही फील्स बीरिटल्ड अगर वो उसको कोई सलाह देती है. वो सोचता है कि मेरी मेल ईगो को हर्ट हो रहा है, विच इज़ रॉन्ग. तो बट आपके केस में रीयूनियन होगी एंड ये ब्लॉकेजेस हैं. सो अभी मैंने ये रीडिंग नहीं करी है कि रीयूनियन होगी या नहीं होगी. आई एम टेलिंग अबाउट द ब्लॉकेजेस कि आपकी रीयूनियन क्यों नहीं हो पाती. तो ये ब्लॉकेजेस हैं. ओके देन
आप मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, यू कैन टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग. मैंने कहा ना वाइज हैं आप में से एक, तो यू कैन टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग. और इट्स बेसिकली फॉर द फेमिनिन, फॉर द फीमेल. you encourage me. ठीक है, your partner is saying that you encourage me, and yes, you encourage. Wow, you always help me see things from a better perspective. You have been, आप अपने पार्टनर को लिटरली हेल्प करते हो टू सी थिंग्स इन अ बेटर परस्पेक्टिव. और वही तो चीज़ है, वहाँ पे तो मेल ईगो हर्ट होती है. जहाँ आपने पर्सपेक्टिव न्यू दिखाया, मेल ईगो हर्ट. तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि इन सब कॉल्जन्स वजह से, जिन ब्लॉकेजेस की वजह से आपका सेपरेशन हुआ और वो रीयूनियन में भी परसिस्ट कर रही हैं, तो या तो आप यू जस्ट गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप, या फिर इस रिलेशनशिप में रह कर भाई चेंज करने की कोशिश करो. चेंज करना अच्छी बात होती नहीं है. यू हैव टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन द वे द पर्सन इज़. So if you're ready for accepting the person the way he or she is, then go ahead. Else, you can always quit. Because whenever you quit, whenever you leave a person, you always put a better person in your manifestations. Or universe brings about a better person a better person whom you think has a blend of all the qualities that you have been desiring for so long. The person begins to come in your life only if you stop coming in the way of your desire by focusing on the obstacles. ठीक है, चलिए, bye then.